जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री रामाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम जय जय राम। 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 चले नाई सिर पैठ हूँ बागा, फल खाए से तरु तो गई लागा। माँ जानकी के आशीर्वाद से मेरे हनुमान जी परम गदगद हो गए। मेरे हनुमान जी ने कहा कि माँ, जब से चले हैं किष्किंधापुरी से, जब से चले हैं तब से सुंदर मीठे फल कहीं खाए नहीं, और आपकी आस में मन कहीं लग ही नहीं रहा था। हनुमान जी का मन कहीं नहीं टिकता था, एकमात्र माँ जानकी की याद में। तो हनुमान जी कहे, माँ, राम जी ने कहा है कि बल और विरह दोनों का वर्णन करके आना। तो हे माँ, आपसे मेरे रघुनाथ जी का विरह कहा, अब कुछ बल भी दिखाना आवश्यक है। बल से पहले भूख, पेट भरा होगा तो बल दिखेगा। तो माँ, कुछ पहले भोजन कर लिया जाए। यहाँ सुंदर सुंदर फल लगे हैं। यदि आपके मन में, यदि सुख तुम मानहु मन माही, यदि आपके मन में हे माँ सुख हो, यदि आपको उचित लगे तो मैं कुछ फल अशोक वाटिका से ले लूँ। माँ कहती हैं कि बेटा, यहाँ रखवारे बहुत बड़े बड़े हैं। हनुमान जी कहते हैं कि माँ, तिनकर भय माता मोहि नाही। माँ कहती है कि ठीक है पुत्र, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके सुंदर सुंदर फल आप ग्रहण करो। और श्री हनुमान जी बाग में घुसते हैं। चले नाई सिर बैठे हूँ बागा, फल खाए से तरु तोरने लागा। हनुमान जी फल खाना शुरू करते हैं। फल खाए से हनुमान जी फल खाना शुरू करते हैं। और जब फल खाना शुरू करते हैं तो राक्षस लोग कहते हैं, जो वहाँ पे रखवारे थे, रखवारों ने अपने माताओं से कहा, अपने श्रेष्ठों से कहा जाके कि नाथ, एक बानर आया है, कुछ फल खा रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, खाने दो। आए लंका में आके बानर फल खा रहा है, खाने दो। नहीं तो लंका में फल कौन खाता है? लंका का स्वभाव ऐसा है, लंका का समय ऐसा है, लंका में रहने वालों की बुद्धि ऐसी है कि लंका में कोई फल खाता नहीं। वहाँ तो भैंसा, मनुष्य, ये सब चीज़ें खाई जाती। लंका में फल कौन खाता? खाने दो। रक्षक निश्चिंत हो जाते हैं। हनुमान जी चैन से फल खा लेते हैं। जब हनुमान जी फल खाते हैं तो अब कुछ फल यहाँ वहाँ दूर दराज लगे रहते हैं। हनुमान जी फल उखाड़ते हैं। अब हनुमान जी का हाथ इतना बड़ा फल उखाड़ते हैं तो पेड़ सहित उखड़ के चला आ रहा है। तो फल खाए तरु तो रहे लागा।
सुंदर सुंदर फल खा रहे हैं और जिस पेड़ में लगे हैं उनको उखाड़ उखाड़ फेंक रहे हैं। अब राक्षसों के जो पहरेदार थे अशोक वाटिका के, उन्होंने जाके कहा अपने श्रेष्ठों से कि प्रभु फल तक तो ठीक था, अब गिनती में पेड़ कम हो रहे हैं। फल खाए से तरु तो रही लागा। अब राक्षसों को लगा अगर पेड़ तोड़ने लगा, पेड़ कम हो गए तो क्या कहेंगे जाके। तो रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाई पुकारे। अब वहां पे बहुतेरे जो रक्षा करने वाले थे उनसे जाके कहे लोग कि नाथ अभी तक फल खा रहा था, अब सारे पेड़ उखाड़ रहा है। जब उन्होंने देखा कि पेड़ भी उखाड़ रहा है तब उनके मन में डर हुआ। वो गए हनुमान जी को रोकने के लिए। हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी को आलसी लोग बिल्कुल पसंद नहीं। हनुमान जी समझ गए कि ये विचारहीन सेवक हैं, ये रोकने के लिए नहीं आए, ऐसे सेवकों का क्या काम है यहाँ पे। तो रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाई पुकारे। तो हनुमान जी जो पेड़ तोड़ रहे थे वो उन्हीं के ऊपर फेंकने लगे। जब पेड़ फेंकने लगे तो सब जान बचा के भागे और गए। भागते हुए कहाँ, रावण की सभा में, और जाके रावण से कहते हैं नाथ एक आवा कपि भारी। रावण उनकी तरफ देखता है कि भारी कपि आया है। अरे बानर से डर के तुम चले आ रहे हो, वो भी लंका में। कहे नहीं प्रभु, अरे डर के नहीं आ रहे हैं, तेहि अशोक वाटिका उजारी। उसने अशोक वाटिका उजाड़ दी है। रावण कहा अब बताने आए हो। कहा नहीं प्रभु। रावण ने कहा विस्तार से बताओ। बोला प्रभु पहले आगे फल खा रहा था। रावण बोला अच्छा तो क्या किए। कहे नहीं कि हमने सर फल है खा रहा प्रभु, तो हम कुछ कहे नहीं। खाए से फल अरु विटप उबारे, लेकिन फल खाने के बाद वो पेड़ उखाड़ने लगा। रावण कहा फिर। तो कहते हैं प्रभु जब पेड़ उखाड़ने लगा तब हम लोग गए उसको रोकने के लिए। हमने कहा हम यहाँ के रक्षक, जैसे सुना रक्षक बन गया भक्षक। तो खाए से फले और विटप उजारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। सुन रावण पठाए भट नाना, और तिनहि देख कर जऊँ हनुमाना। रावण ने देखा कि अच्छा ऐसी बात है, अपने जो श्रेष्ठ योद्धा बलवान योद्धा थे उनको उन राक्षसों के साथ भेजा, जाओ अशोक वाटिका से बानर पकड़ के ले आओ। सब चल दिए। हनुमान जी देख के उनको गरजते हैं, और जब तक वो कुछ समझे उतनी देर में सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकार कछ अधुमारे। जब तक हनुमान जी समझे तब तक रावण ने वहां जितने योद्धा आए थे, तब तक हनुमान जी ने रावण के जितने योद्धा वहां आए थे सबको मार डाला। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछ अजुमारे। कुछ जो अधमरे रह गए तो उन्होंने कहा नाथ पूरे मार देंगे। तो बताओ कौन जाएगा। यहाँ आप अकेले और हम भी अकेले, अगर पूरे मार देंगे तो कोई तो छोड़िए जो बचाने के लिए जाए, आपका बल प्रताप। हनुमान जी कहते हैं अच्छा तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम रावण से जाके मेरा प्रताप बतलाओगे। कहें प्रभु बिल्कुल। हनुमान जी उनको छोड़ देते हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं गए पुकारत कछ अधुमारे, वहीं से पुकारते हुए गए। वो कहें प्रभु रावण की सभा में नहीं, यहीं से आपका यश वैभव का गान करते हम जा रहे हैं। वहाँ पठे, वहाँ पहुँचे। रावण देखता है सारे योद्धा जख्मी। तो रावण ने अब अक्षय कुमार के साथ
असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को भेजा। अक्षय कुमार के साथ वो योद्धा जाते हैं। हनुमान जी जब देखते हैं कि ऐसे अक्षय कुमार के साथ में इतने बड़े बड़े योद्धा आए हैं, तब हनुमान जी गरजते हैं। हनुमान जी को बहुत हंसी आती है कि रावण इतना मूढ़, रावण को कुछ पता नहीं किससे वैर ले रहा है। और हनुमान जी पल में देखते ही देखते अक्षय कुमार को मारी संहारा। अक्षय कुमार को मारा हनुमान जी ने। पुनि पठाए से तहीं यक्ष कुमारा, चला संगलय सुपट अवारा। आवत देख बिटप गहि तर जा, ताहि निपाति महादुनि गर जा। हनुमान जी ने उसको ऐसे ही साधारण खेल खेल में मार दिया। कछु मारे से कछु मरदे से, कछु मिलिए से धरी धोरी। और कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बलभूरि। कुछ जो है जाके पुकारते हैं कि प्रभु ये बानर नहीं, ये मरकट है। कुछ जाके पुकारते हैं हनुमान जी को, बताते हैं रावण के यहाँ जाके कि हे नाथ, अब तक सब बानर कह रहे थे, अब जाके सब क्या कह रहे हैं, मरकट है, ये महाबली है। क्यों? क्योंकि कछु मारे से कछु मरदे से, कुछ को तो हनुमान जी ने सीधे सीधे मार दिया, कुछ जो भाग रहे थे उनको चरणों से दबा के रगड़ रगड़ के मारा। कछु मारे से कछु मरदे से, मर्दन करके जमीन पे रगड़ के। कछु मिले से धरी दूर, और कुछ और तेज थे जो और दूर निकल गए थे, उनको हनुमान जी हाथ से पकड़ के धूल में ही रगड़ के मारे। कछु मारे से कछु मरुदे से, कछु मिले से धरी धूल। अब कुछ एक जो दो चार ऐसे, जैसे जब आप देखें ना, कुछ हर सेना में ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा पीछे ही खड़े रहते हैं, काहे? भागने के लिए, कि अगर आगे वाले जीत गए तो हम पीछे से कहेंगे जय हो, और अगर आगे वाले हार गए तो हम पीछे से भाग लेंगे। तो जो पीछे वाले बचे रह गए, हनुमान जी का ने बिना प्रसाद के किसी को नहीं जाने देंगे। तो कछु पुनि जाई पुकारे, कौन? जो अधमरे हो गए थे वो गए बताने के लिए रावण को कि हे नाथ, प्रभु मरकट बलभूर। हे नाथ, ये जो बानर है बड़ा मरकट है। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बलभूर। सुन सुत बद लंकेश रिसाना, पठै मेघनाथ बलवान। हनुमान जी ने देखा कि अब मेघनाथ आया, और रावण ने भी मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ को क्यों भेजा? क्योंकि रावण की बहुत भारी सभा में रावण की इतनी बड़ी बेइज्जती हुई थी। पहली बार कोई लंका में आया बानर, जिसको लंका में कोई कुछ गिनता ही नहीं था। एक वानर आया जिसने लंका में घुस के अशोक वाटिका, जो सबसे सुरक्षित स्थान था लंका का, वो उजाड़ दिया। और लंका में रावण के बेटे को, अक्षय कुमार को मार दिया। इसका नाम ही अक्षय रखा था, जिसका कभी क्षय न हो, वो अक्षय। हनुमान जी ने सबसे पहले क्या उखाड़ के अक्षय वृक्ष को उठा के फेंक दिया। रावण सोचा अब किसी और को मरवाने से अच्छा मेघनाथ को भेज दें। क्यों? क्योंकि रावण से भी यदि कोई महाबली था तो इंद्रजीत, मेघनाथ। जब इंद्र ने रावण को बंदी बना लिया, तब मेघनाथ रावण को छुड़ा के लाया था इंद्र को हरा के। तो रावण समझ गया कि अब ये काम मेघनाथ के ही भरोसे संभव है। मेघनाथ को आता देख हनुमान जी ने गर्जना की। मेघनाथ से रावण कह के भेजा था कि उसको मारना मत, मैं देखूं कौन आया है। मारस जान सुत बांधे उताही, देखी कपिह कहाँ कर आई।
और एक बात और थी, आभी से पहले रावण सबको कह रहा था जाओ मार के आओ, जाओ बानर मार दो। अब रावण सोच रहा है जो मारने के लिए कहते हैं वो मर जा रहा है, मेघनाथ को जिंदा रखना, इसलिए कहा कि इसको केवल बांध के लाना बेटा, मारने की कोशिश न करना। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। मेघनाथ को पहली बार लगा था कि हमारी धरती पे कोई आके मेरे भाई को मार दिया, ऐसा महाबली कौन आ गया। परम क्रोध में तमतमाया, पहुंचा मेघनाथ हनुमान जी के सामने। हनुमान जी ने देखा अब कोई बराबर का योद्धा आया। अभी तक तो सब चींटियों की तरह हनुमान जी किसी को पैर से मसल रहे हैं, किसी को हाथ से मार रहे हैं। हनुमान जी को लगे नहीं रहा था कि ये वही लंका है जहां हमारी माँ जानकी को इतने दिन से रखा है। अब हनुमान जी देखते हैं कि कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाहि गरजा अरुधावा। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। हनुमान जी ने देखा हम यार जमीन पे खड़े लड़ रहे हैं, ये रथ से आ रहा है। हनुमान जी पहले उठा कि जब तक मेघनाथ को समझे तब तक हनुमान जी एक पेड़ उठा के उसके रथ पे मारे। मेघनाथ भी बराबर में आ गया, जमीन में खड़ा हो गया। मेघनाथ को समझ नहीं आया कि कैसे रथ से जमीन में आ गया। रहे महाभटता के संगा, कहीं कहीं कपि मर्दहि निज अंगा। जितने लोग थे मेघनाथ के साथ सबको हनुमान जी ने बाकियों के पास, अक्षय कुमार के पास पहुंचा दिया। सारे मार दिए हनुमान जी ने। तिनहि निपात ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गज राजा। मुटिका मार चढ़ा तर जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। सबको मारने के बाद हनुमान जी ने मेघनाथ को एक ही मुक्के मूर्छित कर दिया। अब जब मेघनाथ उठा, मेघनाथ परम बलशाली योद्धा था। मेघनाथ समझ गया ये हमारे किसी भी अस्त्र शस्त्र से बंधने वाला नहीं है। तब मेघनाथ ने क्या किया, मेघनाथ समझा उठि बहोर कीन्ह से बहु काया, जीत न जाहि प्रभंजन काया। ब्रह्मास्त्र तहि साधा, कपि मन कीन विचार। जौन ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटहि अपार। ब्रह्म बाण कपि कहु तहि मारा, पर तहु बार कटक संघारा। तहि देखा कपि मूर्छित भयहु, नाग पास बांध से ले गयहु। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र से बच गए। मेघनाथ को लगा हनुमान जी मूर्छित हो गए, उनको लेके नागपास में बांध के अपने पिताजी के पास पहुंचा। भगवान भोले शंकर कहते हैं जासु नाम जपी सुनहु भवानी, जासु नाम सुनी, जासु नाम जपी सुनहु भवानी। भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। हे भवानी, जिनके नाम से भव बंधन कट जाते हैं, लोगों के आवागमन का चक्र का निवृत्ति हो जाती है। हे भवानी, उनके दूत को कोई बांध सके, ऐसे सकल पृथ्वी में कोई ऐसा नहीं जो उनके दूत को बांध सके। लेकिन उनका दूत बंधता कैसे है? शील से। और अभी मेरी मां जानकी ने वरदान दिया था हनुमान जी को, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक सोहु। तो अमरता का वरदान तो हनुमान जी को अभी मिला कुछ क्षण पहले, तो हनुमान जी को कौन मार सकता था? तो इसलिए भगवान कहते तास दूत किम बंध तरुआवा, प्रभु ला कारज लगी कपि बधावा। तो यदि राम काज में बंधन में भी अगर आप फंस जाते हैं कभी, तो राम काज के लिए उसमें बिल्कुल तनाव न लें। तो रघुनाथ जी के कार्य के लिए हनुमान जी बंधे हैं। हनुमान जी बंधना नहीं था हनुमान जी को कभी भी, लेकिन राम काज सर्वोपरि। राम जी के काज के लिए जो करना पड़े सब कबूल। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दसमुख सभा दीर्घ कपि जाई, कहीं न जाए अति कछु अति प्रभुताई। हनुमान जी एक अनुमान के हिसाब से समझिए कि
10% तो वहीं ख़त्म कर दिए थे। जाते जाते लंका से 25% सेना साफ करके गए थे हनुमान जी। तो हर घर से कोई न कोई मरा था, तो सब देखने आए। लंका में घुस के एक बानर ने मारा है, कौन है? पूरी आज राजसभा रावण की चकाचक भरी हुई, चारों तरफ कहीं पैर रखने की जगह नहीं। कौन आया है? क्योंकि यहाँ जो आता था रावण की विजयकार करने आता था। पहली बार कोई रावण पे भारी पड़ा है, वो भी लंका के अंदर। हनुमान जी अंदर घुसते हैं, देखते हैं अरे ये अमरावती में आ गए क्या? कर जोरे सुर दिशित विनीता, भ्रिकुटी बिलोकत सकल संभीता। हाथ जोड़े सारे देवता खड़े, कर जोरे सुर दिशित विनीता। देवता दिक्पाल सब हाथ जोड़ के रावण की सभा में चारों तरफ खड़े हैं। और रावण जिसकी तरफ देख लेता है वो हाथ जोड़ लेता है कि भगवान कोई गलती, कि हनुमान को हम नहीं जानते कौन है। ऐसा ना सोचिए कि हमारा कोई मेल जोल है। और रावण सबकी तरफ देख रहा, कौन भेजा इनको, कौन भेजा है इनको? सारे देवताओं ने हाथ जोड़ के हनुमान जी से नाता तोड़ लिया, प्रभु हमारा कोई लेने देने वाला है नहीं, इनको हम बिल्कुल नहीं जानते, पहली बार देखे हैं सारे देवता। हनुमान जी कहे यार तुम सब हमको जानते हो, सब हाथ जोड़ लिया। ये बुरा समय ऐसा होता है जब आता सब हाथ जोड़ लेते हैं। तो आज सब हाथ जोड़ लिए, कर जोरे सुर दिशित विनीता, सारे हाथ जोड़ लिए। क्यों? क्योंकि भ्रिकुट बिलोकत सकल संभीता। रावण जिनकी तरफ देखता है सब घबरा जा रहे हैं। भ्रिकुट बिलोकत, भ्रिकुट मतलब होता है कि आंखों से जिनकी तरफ देखता है रावण, यह जानने के लिए भेजा किसने है इनको। सारे देवताओं ने कहा प्रभु हम नहीं भेजे। अदेखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमे अहिगन महु करुण शंका। हनुमान जी समझ गए रावण बड़ा प्रतापी है भाई, इसीलिए ये रावण का हनुमान जी अभी तक नहीं देखे। हनुमान जी ने अभी तक, क्योंकि हनुमान जी से तो पाला पड़ा नहीं, जिनको आए सबको मारे। तो हनुमान जी को लग रहा था लंका में ऐसा है क्या। अब हनुमान जी को लगा अच्छा अभी कुछ है, मामला जम रहा है। और कपिहे बिलोकित दशानन बिहसा कहीं दुर्बाद, सुत बद सुरति कीन पुनि उपजा हृदय विषाद। अब रावण ने देखा हनुमान जी आए हैं, हंसने लगा रावण। फिर उनको लगा कि अरे यही मेरे पिता बेटे को मारने वाला है। तब हनुमान जी से रावण कहता है, कहा लंकेश कवन तय कीसा, कहीं के बल घाल से बन खीसा। और की ध्वंसवन सुनहि मोहि नाही, की ध्वंसवन सुनहि नहीं मोरी, देखूं अतः शंख सठ तोरी। और मारे निश्चर कहीं अपराधा, कहूँ सठ तो ही न प्राण कई बाधा। सुनी राम, रावण कहता है हनुमान जी से कि इन निशाचरों को क्यों बिना व्यर्थ तुमने मारा। ज्ञान की बात कर रहा रावण, तुमको अपने प्राणों का भय नहीं, मेरा नाम है नहीं सुना तुमने पृथ्वी में। हनुमान जी कहे सुना तो नहीं, देखा है अभी तक। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। हे रावण, ये संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना जिस मेरे परम श्री हरि ने की है, उसके आगे तुम्हारा नाम सुनने का कब समय और क्यों सुने। क्योंकि मेरी माँ कहती तुम्हारी वाणी ही शूलप्रद है, सुन ही को श्रवण शूल समवाणी। तो तुम्हारी वाणी सुनने का कान में घुसने नहीं देते हमको। जाके बल बिरंच हरि ईसा, पालत शिर हरत दसीसा। हनुमान जी कहते हैं हे रावण, तुम भगवान शंकर के ऊपर इतना मोहित होते हो। अरे मेरे राम जी का बल है यह, जाके बल विरंच हरि ईसा। विरंच कहा जाता ब्रह्मा जी, जिनके बल से 10 शीश ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग सृजन का, पालन का और अंत का कार्य करते हैं। ऐसे रघुकुल शिरोमणि राम जी का मैं दूत हूँ। जा बल शीस धरत सहसासन, अंड कोश समेत गिरि कानन। धरहि जो विविध देह सुरताता, तुमसे सठन सिखावन दाता। हर को दंड कठिन जहि भंजा,
तही समेत निपदल मद गंजा। अब हनुमान जी रावण की दुखती रग छू रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, जिन्होंने भगवान शंकर के कठोर धनुष को छुआ है, कठोर धनुष को तोड़ा है, अब क्यों हनुमान जी ने यह बात यहाँ कही? क्योंकि रावण उस धनुष को हिला नहीं पाया था और रावण अपने बल से, अपने घमंड से यहाँ कूद रहा था। तो हनुमान जी ने कहा कि देखिए, जो जिससे जुड़ा हुआ मैटर हो आप वो बात करिए। तो हनुमान जी कहते हैं, हर को दंड कठिन जही भंजा। भगवान शंकर का कोदंड धनुष जो कठिनतम था, जिसको तुम परिक्रमा लगा के हाथ जोड़ के जिस धनुष को प्रणाम करके चले आए, तुम हिला नहीं पाए थे, वह धनुष जिन्होंने तोड़ा और तुम्हारे सारे 14,000 राक्षसों को अकेले मारने वाले रघुनाथ जी थे। और तुम खुद जानते हो कि खर दूसर तीसरा और बाली बधे सकल अतुलित बलशाली, ये सब तुम्हारे समान बल में थे। तुम्हारे सेनापति को मारने वाले रघुनाथ जी हैं। और जाके बल लवलेस ते जीते हूँ चराचर झारी, तास दूत मैं जाकर हरियाणे हूँ प्रिय नारी। जिनके ही लेश मात्र बल से, हे रावण, उनके ही लेश मात्र बल से तुमने यह जगत को जीता है। तुम यदि सोच रहे हो कि तुम अपने बल से इस जगत को जीते हो, हे रावण, इस गलतफहमी में मत रहो। श्री रघुनाथ जी के बल से ही तुमने इस जगत को जीता है और उन्हीं की प्रिय पत्नी माँ जानकी को तुम हरण करके लाए हो। मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानहु मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बान सन परी लड़ाई, समर बाल सन करि जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहस बिहरावा। हनुमान जी कहते हैं, तुम्हारा यश, अब ये देवता तो तुम्हारा यश गान करेंगे नहीं, मैं तुम्हारा यश गान करता हूँ। तुम वही हो जिसको सहस बाहु ने अपने घर में एक नया जीव जंतु समझ के रखा था कि उसके बच्चे खेलें, और बाली के साथ युद्ध करके तो 6 महीने तुमको आंख में पड़े रहे बाली। तो तुम्हारा यश मैं सुना हूं, लेकिन ये वाला यश सुना हूं। हाँ, क्यों? क्योंकि हम किष्किंधापुरी के हैं और किष्किंधापुरी को लोग रावण को बड़े अच्छे से जानते हैं, क्योंकि रावण को बाली ने अंगद जी के खेलने के लिए लाके अपने घर की खटिया में बांध दिया था। 6 महीना रावण वहां बधा रहा। तो किष्किंधा वालों से जब रावण का परिचय पूछेंगे तो वही कहेंगे, कौन सा? समर बाली सन करि जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहसी बिहरावा। अब हनुमान जी कहते हैं, तुम्हारी बात पे आ जाते हैं। राक्षसों को क्यों मारा? हनुमान जी कहते हैं कि भाई, लंका में आए थे, आपके यहाँ खातिरदारी करने वाला कोई था नहीं। यहाँ मांस मदिरा मुफ्त का मिल रहा है, फल कोई खा नहीं रहा था, फल सारे वृक्षों में लगे, कोई फल देखने वाला नहीं, छूने वाला नहीं। तो हमने कहा फल खा लेते हैं। खायहु फल प्रभु लागी भूखा, और कपि स्वभाव ते तोरे हूँ रूखा। भूख लगी थी इसलिए फल खाए, मेरा स्वभाव कपि का है। जो कुछ सूखा सूखा देखते हैं उसको तोड़ के फेंक देते हैं। फल खाए, अब वृक्ष बेकार हो गया, फल खा के हमने कहा चलो हटाओ, नया लगाओगे, इसलिए हम वहाँ सफाई करने लगे। सेवा भाव हनुमान जी के अंदर बहुत है। जिसका खाएंगे कुछ न कुछ सेवा जरूर करेंगे। हनुमान जी ने सेवा के कारण जो वृक्ष बेकार हो गए थे, फलदार नहीं थे, फल नहीं आ रहा था, हनुमान जी देख के पहचान के वही वृक्ष उखाड़ के फेंक रहे थे। अब हनुमान जी के एक तो हम सेवा कर रहे थे तुम्हारी, उतने में तुमने एक के बाद एक सेना भेजनी चालू कर दी, तो सब आके हमसे लड़ रहे हैं। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे हूँ मोहि कुमार गगामी। एक तो तुम सबको मार्ग पे चलने वाले, जो सामने आ रहा था उसका पाप मुझे सामने माथे पे लिखा दिख रहा था। कितने लोगों को मारा है, कितने ब्राह्मणों को मारा है, कितने गायों को मारा है, कितने यज्ञ नष्ट किए हैं। तो सब कुमारक गामी, कुमार्ग पे चलने वाले राक्षस जब मुझको मारने आते थे तो मुझे कष्ट होता था। ये कुमारगी मुझे मारे रहे, कुमारगी
तो जिन्हें मोहि मारा ते मैं मारे, तहीं पर बाधे तनय तुम्हारे। बात इतनी सी है, जो मुझको मारा मैंने उसको मारा। हमने कुछ गलत काम नहीं किया। पहले तुम्हारी बाग साफ कर रहे थे, पीछे तुम मारने लगे, तो जो मारा उसको मारे। अब पीछे से पता नहीं मेघनाथ आके हमको बांध लाया। अच्छा, बांध लाया तो लाया, चलो अच्छी बात है, बांध लाया, सीधे सीधे सामने से बात हो गई इसी बहाने। मोहि न कछु बांधे कैलाजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। हम तो बांध के लाए, हमको उसका कोई गम नहीं कि हमको बांध के लाए, हम बंध गए, जगत में हमारा उपहास होगा। नहीं, हम राम काज के लिए बंधे हैं। हम तो यह सोच के बंधे कि चलो राम जी का काज है, आपसे तो बात कर लेंगे कि अब माँ जानकी को दे दो, तुम्हारा भी कल्याण हो। क्योंकि हमारे रघुनाथ जी परम अकारण करुणा वर्णाल हैं। बिनती करहु जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सुखावन। अब हनुमान जी देखिए, इतने बड़े महापुरुष सिद्ध पुरुष हनुमान जी, इतना मारने के बाद अहंकार मेरे हनुमान जी को छू भर नहीं गया। रावण के आगे हनुमान जी हाथ जोड़ते हैं, क्या कहते हैं? विनती करहु जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। हे रावण, यहाँ जितने बैठे हैं सबको मारने की सामर्थ्य रखने के बाद भी हाथ जोड़ के तुमसे विनती कर रहा हूं कि मेरी बात मान लो। क्या? देखा हूँ तुम निज कुलहि विचारी, भ्रम तजी भजहूँ भगत भयहारी। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, अभी भी बात मान जाओ। क्यों? क्योंकि मेरे रघुनाथ जी परम अकारण करुणा वर्णाल है। तासो बैर कबहू नहीं कीजे। श्री रघुनाथ जी से बैर मत पालो, श्री रघुनाथ जी से दुश्मनी मत करो। मोरे कहे जानकी दीजिए। अरे मेरे कहने से माँ जानकी को दे दो, अभी भी तुम्हारी भलाई उसमें है। क्यों? प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, और गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसारी। मेरे रघुनाथ जी की शरण में जब भी आप जाएंगे, मेरे राम जी किसी भी तरह का आपके पुराने पाप को कभी नहीं देखते हैं। भगवान के पास जब जाइए, रघुनाथ जी के पास, तो साफ सच्चे हृदय से जाइए, निश्चल होके जाइए। निश्चल होके जाते हैं जब कोई राम जी की शरण में, तो राम जी की शरण में आप जाइए बिना चल के, भगवान हम आपकी शरण में आए हैं। जब जाते हैं तो मेरे राघव सरकार के पास पुराना बही खाता लेके, जहाँ से आप आए, यमराज के यहाँ से आए, जहाँ से आते हैं चिट्ठी पहुँचती, पाती पहुँचती है, भगवान इसने ये पाप किया है। राम जी कहते हैं अच्छा चिट्ठी आ गई। पता चलता है सचमुच हाँ प्रभु चिट्ठी आई है। क्या लिखा? कहें भगवान इनके पाप पुण्य दोनों लिखे हैं। तो भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है कि पाप पुण्य दोनों अलमारी में जमा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। पाप पुण्य दोनों अलमारी में जमा करा दो। भगवान देखते नहीं दोनों,